ओम शांति। 5000 वर्ष का ये नाटक अब पूरा होता है। हम आत्माओं को वापस घर जाना है, ये स्मृति दिलाने बाप आते हैं और साथ साथ ज्ञान और योग के आधार पर सद्गति कैसे होती है ये शिक्षा भी देते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 सितंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। अपने दिल पर हाथ रखकर क्या पूछना है? बाबा जो सुनाते हैं क्या हम वो पहले जानते थे? सबसे अधिक ताकत किस धर्म में है? ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण धर्म में कौन सी ताकत है? श्रीमत पर सारे विश्व की सद्गति करने की, सारे विश्व को शांत बनाने की। हम ब्राह्मणों को ताकत कैसे मिलती है? बाप का मददगार बनने से। मीठा अक्षर कौन सा है? हेवनली गॉड फादर। बड़े से बड़ी भूल कौन सी है? बाप को न जानना। भूल में भूल होते जाने का परिणाम क्या होता? कला कम होती जाती, तमोप्रधान बनते जाते, सीढ़ी नीचे उतरते जाते। हमें किस बात की खुशी है? बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता। ब्रह्मा रथ को भाग्यशाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता होती है। पूजा किसकी होती है? जो बाप के मददगार बनते हैं। किन बातों की चेकिंग करनी है? देवताओं जैसा मीठा बना हूँ, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? किस बात का नशा होना चाहिए? हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कर्मणा सेवा के समय किस स्मृति में रहना है? यह सेवा बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। विश्व के विनाश के कार्य को संपन्न करने का आधार क्या है? संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद। सर्विसेबल बनने के लिए बुद्धि में कौन सा ज्ञान रखना है? हेवन और हेल का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। संगम युग में हम क्या करते हैं? राजयोग पढ़ते, बाप के मददगार बनते, बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते, सारे विश्व को शांत बना देते, अपनी राजधानी स्थापन करते, श्रीमत द्वारा सर्व की सद्गति करते, मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बनाते। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? ड्रामा क्या है, रचता और रचना को। हम ब्राह्मण धर्म के हैं। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? भारत इतना ऊंच कब था? गॉड फादर से क्या मिलता है? हम सीढ़ी कैसे नीचे उतरते आए? नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। क्या होने से क्या होता है? बाप का नाम सुनने से वर्षा याद आता, राजयोग सीखने से मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते, बाप द्वारा ताकत मिलने से विश्व का मालिक बनते, ज्वाला रूप बनने से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती, गीता में शिव बाबा का नाम गुम होने से उनकी महिमा भी गुम हो जाती, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहने से माया समीप नहीं आ सकती, देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करने से श्री कृष्ण की डायनेस्टी में आ जाते। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। देवताएं मीठे हैं, मनुष्य कड़वे हैं। यहाँ है अल्पकाल का सुख, हमारे लिए है स्थायी सुख। सतयुग में शांति का राज्य है, यहाँ अशांति का राज्य है। नई दुनिया को हेवन कहा जाता, पुरानी दुनिया को हेल कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बैज सदा लगाकर रखना, खुदाई खिदमतगार बनना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहना, श्रीमत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करना, बाप से जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम अपने ही तन मन धन से अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं। सदा इस स्मृति में रहना है और साथ साथ ये भी स्मृति रहे कि हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, तो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ओम शांति।